Hello students, this is part 4 of the chapter Trigonometric Functions of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn sign of trigonometric functions. Trigonometric functions का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जब जो एंगल है वो किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में होता है, तो उसका साइन हम किस तरह से डिसाइड करेंगे आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो डेफिनेशन दी थी हमने साइन एक्स और कॉस एक्स की, वो क्या थी। वो हमने यूनिट सर्किल की मदद से दी थी, और जैसा कि आप यहाँ यूनिट सर्किल देख रहे हैं उसमें पॉइंट पी है और पॉइंट पी इस सर्किल पर कहीं भी हो सकता है। तो पॉइंट पी और जो फिक्स पॉइंट ए है उससे बनने वाली आर्क सेंटर पर यदि एंगल एक्स सबटेंड करती है तो कोसाइन ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड बाय द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, cos x इज इक्वल टू ए। और इसी तरह से जो sin x होता है वो इसके y कोऑर्डिनेट यानी b के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो sin x इज इक्वल टू बी और cos x इज इक्वल टू ए, उसके बेसिस पर हम ये जो π/2 के मल्टीपल में जो एंगल होते हैं उन पर sin x और cos x की वैल्यू क्या होती है वो हम आसानी से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल। जब हम 0 डिग्री के कॉरस्पॉन्ड लिखते हैं तो एक्चुअली p पॉइंट जो है वो a से कोइंसाइड कर रहा है, और अगर a से कोइंसाइड करता है तो उस समय x कोऑर्डिनेट 1 है इसलिए cos 0 की वैल्यू 1, और उस समय y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए cos 0 sin 0 की वैल्यू 0 है। अब जब π/2 की बात करते हैं तो एक तरह से p पॉइंट b पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब p पॉइंट b पर पहुंच जाता है तो एंगल जो है वो π/2 हो जाता है, यहाँ π/2 हो जाता है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए cos π/2 0, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 है इसलिए sin π/2 1। सिमिलरली यहाँ cos π की वैल्यू -1, sin π की वैल्यू 0, cos π की वैल्यू यहाँ cos 3π/2 क्योंकि यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग 3π/2 है, तो 3π/2 पर लिखेंगे cos 3π/2 0 और sin 3π/2 की वैल्यू -1। सिमिलरली वापस हम जब a पॉइंट पर पहुंच जाता है, p पॉइंट रोटेट करता हुआ a पॉइंट पर पहुंच जाता है तो एंगल हो जाएगा 2π, तो cos 2π की वैल्यू हो जाएगी 1 और sin 2π की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये सारी वैल्यू हम देख सकते हैं। तो इसमें देखिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू कभी कभी नेगेटिव भी हो रही है, तो ये नेगेटिव कहाँ होती है इस पर आज हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो सारी वैल्यूज है यहाँ तक की जो π/2 तक की वैल्यूज आपने 10th क्लास में पढ़ी है, और ये जो π/2 के मल्टीपल पर हमने साइन कोस की वैल्यू जो अभी फाइंड आउट करी वो यहाँ पर शो हो रखी है। और जो tan थीटा होता है वो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो यहाँ से ये यूँ भी कह सकते हैं कि जो tan x है इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो कॉस एक्स जहाँ पर भी 0 होता है वहाँ पर tan x डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए cos x यहाँ 0 हो रहा है तो यहाँ पर tan x डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। इसी तरह से जब cos 3π/2 पर भी ये 0 हो रहा है तो वहाँ पर ये tan x नॉट डिफाइन है। तो इन दो जगह नॉट डिफाइन है, बाकी इनका रेशियो हो जाएगा 0/-1 0, यहाँ नॉट डिफाइन या 0/1 0, और इसी तरह से बाकी सब जगह हम tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो कोट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है। तो हम आसानी से सबकी वैल्यू लिख सकते हैं। अब आप इस फिगर को फिर से देखिए। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि पॉइंट P यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचता है तो एंगल यहाँ x बन रहा है, और यदि उतना का उतना ही डिस्टेंस कवर करती है वो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो एंगल जो सेंटर पर बनेगा वो -x होगा। लेकिन यदि वो बराबर यहाँ तक मूव करता है तो डेफिनेटली इस पॉइंट जिस पॉइंट पर वो पहुँचेगा उसका x कोऑर्डिनेट उतना ही रहेगा जितना यहाँ था। यानी यहाँ अगर पॉइंट a, b है तो यहाँ हो जाएगा a, -b, क्योंकि ये इसका जो है मिरर इमेज ही है। तो पॉइंट q के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे a, -b। अब इसके बेसिस पर हम कुछ चीज़ लिख सकते हैं, वो ये कि जो cos ऑफ -x है ये इस पॉइंट q का x कोऑर्डिनेट यानी कि a हो जाएगा। लेकिन a तो इस पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट भी है इसलिए ये cos x के इक्वल भी हो गया, इसलिए cos -x विल बी इक्वल टू cos x। ये हम हमेशा कह सकते हैं cos x क्या होगा, cos माइनस ऑफ x विल बी इक्वल टू cos x। इसी तरह से यदि देखें कि यहाँ पर साइन ऑफ -x, तो साइन ऑफ -x इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q और वो है -b, लेकिन b जो है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ p है इसलिए मैं लिख सकता हूँ इसको sin x, b को लिख सकता हूँ sin x, इसलिए sin -x इज इक्वल टू -sin x। तो यहाँ से हम एक बहुत ही दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। एक तो cos -x हमेशा cos x होता है,
और जो साइन माइनस एक्स है वो माइनस साइन एक्स होता है। और इसके बेसिस पर हम टेन माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, कितना होगा, तो टेन माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कोस माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और कोस माइनस एक्स वापस कोस एक्स ही हुआ। तो इसके बेसिस पर ये हो जाएगा टेन माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टेन एक्स। ये तीन रिजल्ट हो गए। अब यदि हमें कोट माइनस एक्स लिखना है तो ये रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन टेन माइनस एक्स हो जाएगा, जिसको हम सोल्व करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी कोट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कोट एक्स। इसी तरह से सेक माइनस एक्स को यदि सोल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल ऑफ कोस होता है, तो ये वापस सेक एक्स ही आ जाएगा। और इसी तरह से जो साइन कोस टेन कोट शेक और कोसेक है, तो कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स होता है, तो उसके बेसिस पर यदि हम इसको सोल्व करें तो ये माइनस कोसेक ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सेक माइनस एक्स सेक एक्स होता है और कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, और बाकी सब में जो माइनस साइन है उसको हम बाहर ले सकते हैं, लेकिन कोस और सेक में माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। कोस माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स और सेक माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स होगा। अब इसी फिगर को हम एक बार फिर से नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, और अब हम देखते हैं कि यदि केवल और केवल जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू देखेंगे कि जो साइन एक्स की वैल्यू है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है, ये चेक करेंगे। अब साइन एक्स जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है, और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट पी होता है, उस समय क्या होता है। तो सबसे पहले यदि पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो इस फॉर्मेट में होंगे प्लस प्लस, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट ही पॉजिटिव होंगे। और अगर मान लीजिए पी पॉइंट मूव करते करते इस जगह आ जाता है, तो इस जगह आ जाता है, तो उस समय जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहेगा। और पी पॉइंट यदि मूव करते करते यहाँ आ जाता है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा। और पी पॉइंट यदि मूव करते करते यहाँ आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन एक्स जो होता है वो बी के इक्वल होता है, और बी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है, पॉइंट पी है। तो इसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें हम देखते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन एक्स इक्वल टू बी है और बी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट यहाँ देख रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ये रहा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। और वाई कोऑर्डिनेट ही क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया साइन एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में किस तरह का होगा। इसी तरह से यदि मान लीजिए मैं डिफाइन करना चाहूँ कोसेक्स को, तो कोसेक्स के लिए हम क्या करेंगे, तो एक और पेज ले लेते हैं और इस पर इस यूनिट सर्किल को हम फिर से ले लेते हैं, और अब हम इसमें लेंगे कोसेक्स। तो कोसेक्स जो है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट के थ्रू। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ ए है, यहाँ एक बार हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ तो कोऑर्डिनेट होंगे प्लस प्लस, यहाँ कोऑर्डिनेट होंगे माइनस प्लस, यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट के थर्ड क्वाड्रेंट में वो होगा माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा प्लस माइनस। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये वाला हिस्सा। पहले हम इसको एक बार नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं।
cos x इक्वल टू ए, तो cos x इक्वल टू ए का मतलब हुआ कि इसमें ये a जो है वो x कोऑर्डिनेट हुआ, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर माइनस है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में cos x जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये तो क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मैं cos x को देखूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x यानी a है और a यहाँ पर फर्स्ट x कोऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव हुआ, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो ये कोसाइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, तो हम देख रहे हैं कि कोसाइन जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव है। और यहाँ हमने देखा था कि जो साइन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो हम याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स अगर पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। तो फिर क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स से ही बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं तो वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं। और यदि मैं दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, जैसे कि यहाँ पर बात करता हूँ कोसेक एक्स की, तो कोसेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का जो साइन होगा वही कोसेक एक्स का साइन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि कोसेक एक्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। कोसेक एक्स के बारे में कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ अगर मैं सेक एक्स की बात करूं तो सेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस एक्स होता है। तो जो कोस एक्स का साइन होगा वो सही इसका होगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एक्स पॉजिटिव होगा और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। तो सेक एक्स और कोसेक एक्स का बिहेवियर एक जैसा है, और इसी तरह से साइन एक्स और कोसेक एक्स का बिहेवियर भी एक जैसा है। अब हम टेन एक्स का बिहेवियर देखते हैं, टेन एक्स का बिहेवियर कैसा होगा। तो टेन एक्स के बिहेवियर के लिए हम यहाँ चलते हैं कि यहाँ cos x तो a होता है और sin x जो है वो b होता है। तो इसके बेसिस पे जो tan x है दिस विल बी द रेशियो ऑफ sin x एंड cos x, यानी कि b अपॉन a होता है। अब b और a मतलब जो फर्स्ट और सेकंड नंबर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, दोनों के साइन को डिवाइड करने से जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें हम देखते हैं tan x का साइन कैसा आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखें कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो रेशियो जो निकलेगा वो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले y लेंगे तो प्लस और फिर डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट यानी माइनस, तो वापस माइनस साइन आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, तो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो साइन तो हमारे पास नेगेटिव है और कोस पॉजिटिव है, तो रेशियो आ गया नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ कि जो tan x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है ही, थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और यहाँ जो है इन दो जगह वो पॉजिटिव होगा। tan x यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है। और जो cot x होता है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x। cot x जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ tan x है, क्योंकि cot x को हमने डिफाइन किया था cos x अपॉन sin x की टर्म्स में। cos x अपॉन sin x भी लिख सकते हैं या 1 अपॉन tan x भी लिख सकते हैं। तो जो साइन tan x का होगा वैसा ही साइन cot x का होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cot x पॉजिटिव होगा और बाकी जगह ये नेगेटिव होगा। अब जो sin x, cos x और tan x इन तीन के साइन हम देख लेते हैं, तो इनके जो रेसिप्रोकल है उनके साइन तो वैसे ही होंगे। जो साइन के रेसिप्रोकल साइन और कोसेक का एक जैसा बिहेवियर है, इसी तरह से कोस और सेक का बिहेवियर एक जैसा है, और tan x और cot x का बिहेवियर एक जैसा है इन टर्म्स ऑफ साइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो इसके बेसिस पर यदि हम इन सब को एक साथ समराइज करें तो एक जगह सब चीज़ों को हम डिनोट करेंगे। तो देखो किस तरह से करें ताकि हम ये सारे रिजल्ट्स एक साथ याद रख सकें। तो सबसे पहले हम यदि sin x की बात करें
तो साइन एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है वो देखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने देखा था साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स तीनों को देखते हैं। साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है और टेन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आया था, कॉस नेगेटिव आया था और टेन एक्स पॉजिटिव आया था। अभी जस्ट देखा हमने कि जो टेन है वो पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि माइनस माइनस है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो टेन एक्स कोस एक्स है वो पॉजिटिव होता है, साइन एक्स नेगेटिव होता है क्योंकि साइन एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ नेगेटिव है और ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है तो यहाँ पॉजिटिव है और इनका रेशियो ये होता है तो ये नेगेटिव हो गया। तो साइन, कोस और टेन, इन तीन पर हम फोकस करें क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है उसका बिहेवियर और साइन एक्स का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ साइन तो एक जैसा होगा। कोसेक एक्स के लिए भी हम कह सकते हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, सेक एक्स के लिए भी कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, कोट एक्स के लिए कह सकते हैं प्लस माइनस होगा। अब यहाँ हम देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ऑल आर पॉजिटिव, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है। यदि मैं इसको इस तरह से डिनोट करूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, इसको मैं लिख देता हूं कि ऑल पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो केवल और केवल साइन पॉजिटिव रह रहा है तो इसको लिखेंगे केवल साइन पॉजिटिव है। और ये कह सकता हूं कि इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो भी पॉजिटिव है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है ये कहूंगा। और इसमें देखिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं केवल 10 पॉजिटिव है तो यहाँ केवल 10 पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल जो बोलेंगे कोट ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है तो साइन याद आ जाएगा तो कोसेक तो आ ही जाएगा। इसी तरह से जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे कोस पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है। तो हम साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल याद रख लेंगे, टेन के साथ उसका रेसिप्रोकल याद रख लेंगे, कोस के साथ उसका रेसिप्रोकल याद रख लेंगे। तो कुल मिलाकर इसको और शॉर्ट कर लेते हैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, इसको ए से डिनोट कर देते हैं, ऑल मीन्स ए, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहता है तो इसको एस से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ टी से डिनोट कर देते हैं कि 10 पॉजिटिव रहता है यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कोस पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सिंबल हो गए हैं ए एस टी सी। तो ये एक तरह से यह शॉर्ट ट्रिक हो गई ये याद रखने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका रेसिप्रोकल कोट जो है वो पॉजिटिव होगा और बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक जो है वो पॉजिटिव होगा और बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव होंगे। अब ए एस टी सी या तो आप इसे यूं याद रख लें या फिर एक सेंटेंस याद रख लें, ऐड शुगर टू कॉफी। अगर आप ये सेंटेंस याद रख लेते हैं तो इस सेंटेंस के जितने भी वर्ड है उनका जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर ए एस टी सी को डिनोट कर रहा है, ए एस टी सी। तो ऐड शुगर टू कॉफी ये याद रख लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी। इससे आपको याद रह जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनसे डिनोट नहीं हो रहा है वो ऑटोमेटिकली वहां पर नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम चीजों को लर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।